जी सर, आपने परिचय देते हुए बताइए आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद अखलाक, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत परमानंदपुर। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है सरकार का जो कल्याणकारी योजना चल रहा है, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा के द्वारा हर पंचायत के दलित महादलित बस्ती में शिविर लगाना है। उस शिविर का मुख्य उद्देश्य है सरकार के जो कल्याणकारी योजना चल रही है उनका जानकारी देना और ऑन स्पॉट निष्पादन करना। कोई भी समस्या इन लोगों के पास है तो यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत निष्पादन। सभी विभाग के कर्मी पदाधिकारी इस कैंप में मौजूद हैं। जिस भी विभाग से समस्या है आम जनों का तुरंत यहाँ पर निष्पादन किया जाएगा। सरकार का जो ये शिविर का जो मुख्य उद्देश्य है कि हर गरीब निचले स्तंभ के लोग को सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है कैसे उस तक जानकारी जाए और उस योजना का उनको लाभ समय से उनको मिल सके। यही इसमें योजना क्या क्या है सर? इसमें योजना है सरकार के द्वारा, जैसे अभी आपको बता दें वृद्धा पेंशन आवंटन योजना, जैसे आवास योजना, जैसे जो भूमिहीन हमारे मतलब भूमिहीन परिवार है उनको भूमि अवेलेबल कराना, जैसे राशन कार्ड बनाना, उसके बाद श्रम कार्ड बनाना, जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, जाति आवास। कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या, सारे समस्याओं का निचोड़ है ये अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत हर पंचायत के सभी महादलित टोला में शिविर का आयोजन किया जाना है। अभी मेरे पंचायत में ये आज दूसरा शिविर है। इससे पूर्व में जो शिविर का आयोजन था उसमें बहुत वार्ड नंबर 1 में वहाँ रामटोला में वहाँ सभी समस्याओं का निष्पादन समय से किया गया है। आज यहाँ भी है वार्ड नंबर 4 सादा टोला में, यहाँ का भी निष्पादन समय से ही किया जाएगा। धन्यवाद। जी मैडम जी, आपका परिचय क्या है? मैं रूपम कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका परमानंदपुर। मैं इस शिविर की जो है शिविर प्रभारी हूँ। ये शिविर जो है अनुसूचित जाति टोले में सभी पंचायत के टोले में ये शिविर का आयोजन किया जाना है, जिनका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये लोग तो सरकार के 22 योजनाओं के जितने भी योजना हैं विभाग से उन योजनाओं को जो पहले से आच्छादित है, ठीक है, जो आच्छादित नहीं है इस शिविर में उसके आच्छादन के लिए उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और उसका त्वरित समाधान करने का ये शिविर का संकल्प है, उद्देश्य। सर एक ही रोज का है कि सब रोज का है? नहीं, हर एक वो माइक्रो प्लान बना हुआ है कि किस महादलित टोले में किस रोज शिविर का आयोजन किया जाना है, वो माइक्रो प्लान तैयार है। आपके सर मेरा परिचय? मैं सुचित्रा तिवारी, आंगनबाड़ी सेविका वार्ड नंबर 4। अच्छा। यहाँ पे आंगनबाड़ी से संबंधित जो भी हम लोग का समस्या है, पब्लिक को क्या मिलना चाहिए और उनमें पब्लिक को हम लोग को क्या सहयोग करना चाहिए उसके विषय में हम लोग जानकारी देंगे। और जो भी हम लोग के गर्भवती धात्री जिनका जो लाभ होना है, जिनका जो फॉर्म है अभी मिलेगा उसको, जैसे गर्भवती है, धात्री है, कुपोषित, अति कुपोषित है, उन लोग को क्या आपके द्वारा जो है, आपके केंद्र द्वारा जो है उन लोग को पहले से पता नहीं है? पहले से पता है। अब अभी जो हम लोग का नया सिस्टम चला है कि FIS के तहत हम लोग को सेवा देना है, तो उसमें पब्लिक उतना जल्दी जागरूक नहीं हो पा रहे, डॉक्यूमेंट जुटा नहीं पा रहे, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, वो लोग देंगे हम लोग। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम सुशील कुमार पासवान, मैं परमानंदपुर पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ जो आज जो शिविर का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हरिजन टोला और महादलित टोला के जितने भी लाभार्थी है उसको कहीं भटकना न पड़े और यहाँ पे सभी योजनाओं का लाभ मिले उसे। और आवास योजना में हम घर घर जाके हरिजन टोला महादलित टोला में सबका जो योग्य व्यक्ति हैं सबका नाम जोड़े हैं आवास के लिए। और नाम कितना आदमी का नाम जोड़ चुके हैं सर? कितना को आवास के लिए जो है ऑनलाइन कर चुके हैं आप? अभी तक लगभग 1000 आदमी का नाम जोड़ चुके हैं पूरा पंचायत में। अच्छा। महादलित टोला में लगभग पूरे पंचायत में जितने भी हरिजन वर्ग के हैं लगभग 600 से ज़्यादा नाम जोड़े हैं। तो यहाँ से तो सर किसी से को तो शोषण तो नहीं किया जाता है? किसी का शोषण नहीं होता, आप पूछ सकते हैं सभी से, सबका एकदम अच्छा से काम किया। क्या मुखिया जी सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ हम मंच के माध्यम से ही हम बोले थे कि यहाँ सभी पब्लिक को पूछिए। आपसे आने से पूर्व में हम जानकारी दिए थे निःशुल्क सेवा में यहाँ परमानंदपुर पंचायत राघवपुर ब्लॉक में एक ऐसा पंचायत है कोई बिना भेदभाव का सबों का काम निःशुल्क सेवा से किया जाता है। जी, आपका परिचय?
मैं मनोज कुमार शर्मा, कार्यपालक सहायक पंचायती राज विभाग से हैं और पंचायत कार्यालय में प्रत्येक दिन 10 बजे से 5 बजे तक मेरा ड्यूटी रहता है, जिसमें जाति आवासीय आय निःशुल्क सेवा दी जाती है। जैसे कि सर आय में जो है बहुत सारा आदमी को जो है ये भी हम लोग को पता चला है कि जो गरीब है, गरीब रेखा से भी कम है, उन लोग को भी जो है आप जो है 1.5 लाख तक का जो है बना देते हैं आय प्रमाण पत्र। हम लोग को पंचायत स्तर पे जो लॉगिन आईडी मिला है सिर्फ अप्लाई करने के लिए, निष्पादन जो है ब्लॉक स्तर से होता है और वहाँ से मतलब कितना राशि हम तो जितना एक्चुअल हमको देता है उतना हम भर के अप्लाई कर देते हैं, लेकिन निष्पादन ब्लॉक से होता है वो वहाँ का। तो क्या सर वहाँ ब्लॉक में जो है उनको भी खर्चा चाहिए तब जो है उन लोग को जो है मदद मिलेगा? वहाँ पे मतलब सीओ साहब से लिखवाना होता है, लिखवा कर दे देता है, उसको मिल जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? बहुत सारा हमको जो है यहाँ से इसी पंचायत से हमको जो है मिला है कि सर हम लोग गरीब रेखा में है, पहले भी मेरा था, किसी वजह से मेरा जो है नाम जो है जो फिंगर नहीं दे पाए हैं तो मेरा नाम छट गया और हम जो है आय प्रमाण पत्र बनाने गए तो हमको 1.5 लाख रुपया तक जो है आय प्रमाण पत्र बना दिया है। कहीं नहीं लगता है उसमें, अंगूठा तो कहीं नहीं लगता है जाति आवासीय बनाने में। न पहले जो राशन जिसका कट गया है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राशन वाला के लिए तो अलग नहीं है वो, जाति आवासीय जहाँ तक बात है उसमें अंगूठा नहीं लगता है। आय में क्या प्रावधान है? आय में प्रावधान यही है कि आपको अगर 60 से कम बनाना है तो उसके लिए एफिडेविट लगता है, लगा के दीजिए, उसके बाद सीओ में से मिल लीजिए, उसका निष्पादन हो जाएगा। अच्छा, मिलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कि यहाँ पे गरीब मजदूर है, इन लोग को जो है औकात में है कि जाएंगे राघोपुर और राघोपुर में जाकर के जो है उन लोग के पास पहुंच पाएंगे के लिए कि वो सही है कि नहीं, इसलिए या तो कर्मचारी उसको वेरीफाई करते हैं कि ये गरीबी रेखा से नीचे है, वेरीफाई के लिए, क्योंकि किसी का आमदनी ज्यादा है फिर वो चाहता है कि गरीबी रेखा से नीचे जाए, इसलिए वो प्रावधान किया जाता है। जी सर, आपका परिचय बोलिए बोलिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार, मैं TRS। आज का शिविर जो है डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत है। इस सेवा अभियान के तहत जो है इस शिविर में जो है अनुसूचित जनजाति सब के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जितने भी सरकारी लाभ की योजनाएं चल रही है हमारे इस सरकार के तहत, उस सरकारी लाभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वार्ड में मतलब कुछ वार्ड को क्या एकत्रित कर करके जो है वहाँ शिविर लगा करके जो है ये समग्र सेवा अभियान के तहत जो है जानकारी दी जाती है और उसका जो भी निष्पादन है वो तुरंत यहीं का यहीं निष्पादन करते हुए जो है उनको कर दिया जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए मनरेगा में किसी का अगर जॉब कार्ड छूट गया, नहीं बन रहा है तो यहाँ तुरंत बन जाता है। उसके बाद जो सरकारी योजनाएं हैं, कोई लाभ मतलब किसी को मजदूरी मिला, आदि क्या कहते हैं मजदूर काम किया है उसका पैसा नहीं मिला है तो उसको तुरंत यहाँ से कहा जाता है और क्या कहते हैं फिर ये कार्यालय से निष्पादन करते हुए जो है उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जी सर, आपके द्वारा जो है मनरेगा में जो है जो सभी को जो है 90 दिन जो है कम से कम काम होना चाहिए। जी जी। तो कितना जो है सब मजदूर सबको जो कार्डधारी है जो गरीब 100 दिन का काम मिलता है, देते हैं? एकदम देते हैं। तो क्या 200 कितना है, 297 कितना है? अभी 255 हो गया है। 255 हुआ। 255 में क्या 4 परिवार हैं सर, तो उनका जो है गुजर चल पाएंगे? देखिए, ये तो सरकार जो हम लोग के साथ निर्धारित की है दर, उस दर को हम लोग देते हैं। अब उसमें क्या चलता है नहीं चलता है, लेकिन ये तो सरकार के ऊपर एक मिनट, आप भी इसी समाज से हैं, इसी परिवार से हैं, इसी गरीबी से हैं, इसी जो है समाज से आप भी जुड़े हुए हैं। एक घर में जो है सर 4-5 बच्चे रहते हैं, उसके बाद परिवार है, तो क्या उनको जो है सर पेट भर पाएगा उतना में? ये तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि मजदूरी जो है बढ़ाया जाए। जैसे पिछले बार जो है 245 था, तो इस बार जो है 10 रुपया बढ़ा है, 255 रुपया हुआ है। तो कम से कम 300 रुपया तो होना चाहिए सर। जी होना चाहिए, ये तो सरकार निर्धारित करती है ना। लेकिन आप लोग का भी तो प्रयास होना चाहिए सर। हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग यही कहते हैं कि मतलब मजदूर इतने में काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है बढ़ाया जाए। तो सरकार अपने स्तर से जो है प्रत्येक ईयर जो है कुछ न कुछ रुपया बढ़ाती है। अब हम इस शिविर का जो आगे के जो हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपको पवन कुमार मिश्र जी जो उत्कर्मिक मध्य विद्यालय परमानपुर पश्चिमी के HM हैं, मैं इनसे जानना भी चाहूँगा कि
वित्तीय वर्ष 24-25 में आपने इस महादलित परिवार से कितने बच्चे का नामांकन किया है? अगर किए हैं तो भी जानकारी देंगे, नहीं किए हैं तो कैसे नामांकन होगा? यहाँ सभी अभिभावकगण बैठे हुए हैं,